सम्मान पाने का रहस्य, चाणक्य की 10 गुप्त सीख। आप अपने जीवन में एक सम्मान, आदरपूर्ण सम्मान कैसा पा सकते हो? तो ये आचार्य चाणक्य अपने स्वयं बता रहे हैं अपने अपने लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के राज दरबार में एक दिन राज दरबार में एक दिन चाणक्य ने राजा और मंत्रियों के सामने ऐसी कथा कही जो सुनने में साधारण थी। तो सुनने में तो साधारण थी, उसका कोई परिचित नहीं था, पर उस बात का जो अर्थ था वो जीवन बदल देने वाली थी। यानी जो उन्होंने बात कही थी उसका जीवन बदल देने वाली उसका अर्थ था। उन्होंने कहा कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। आप ये कहोगे ना, मेरे को थोड़ा सा सम्मान दे दे, तो कभी सम्मान नहीं देगा तुम्हें। वो सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि कुछ गिने चुने गुणों को समझ लेने से अपने आप मिलने लगता है। कुछ गिने चुने गुणों को समझ लेने से अपने आप, ऑटोमेटिक अपने आप मिलने लगता है सम्मान। और फिर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई जो साधारण जन्म का था। और फिर उन्होंने एक ऐसी व्यक्ति की कहानी सुनाई जो साधारण जन्म का था। ना उसके पास बड़ा धन था, ना ऊंचा पद। ना उस इंसान के पास बड़ा धन था, ना ऊंचा पद था, ना ही मीठी बातों की कला और ना ही मीठी बातों की कला। लेकिन फिर भी समाज का हर वर्ग उसकी इज्जत करता था। लेकिन समाज का हर वर्ग फिर भी उसकी क्या करता था? इज्जत करता था। अब वो क्यों करता था उसकी इज्जत? अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि उसने जीवन की 10 गहरी बातें समझ ली थी। और वो आप भी समझ सकते हो। उसने जीवन की 10 गहरी बातें समझ ली थी। वह व्यक्ति कम बोलता था और अधिक सुनता था। वह व्यक्ति कम बोलता था और अधिक सुनाई देता था, सुनता था। इसलिए लोग उसकी बातों को महत्व देते थे। महत्व देते थे। वह हर परिस्थिति में संयम रखता था। उसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं थी। वो हर परीक्षा में संयम रखता था। हर कैसी परीक्षा आ जाए उसको संयम रखता था। इसलिए संकट में भी लोग उसी पर भरोसा करते थे। इसलिए संकट आने पर लोग उसी के पास जाया करते थे, उसी पर भरोसा करते थे कि तुम कुछ हमारी मदद कर सकते हो। वह अपनी सीमाएं जानता था। और जिस इंसान को अपनी सीमाएं पता है वही सबसे बड़ा ऊंचा बनता है। वो अपनी सीमाएं को जानता था, इसलिए कभी अहंकार में नहीं डूबा। उसने समय की कीमत पहचानी। ये जो समय आप बर्बाद करते हो, वो जो समय की कीमत पहचानी। इसलिए कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया। उस इंसान ने निर्णय नहीं लिया। उसने दूसरों की नकल नहीं, बल्कि और उस इंसान ने उसने दूसरों की नकल नहीं, दूसरों की मजाक नहीं उड़ाई, दूसरों की नकल नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाया। उसने स्वयं को ही बेहतर बनाया। वह लाभ से पहले मर्यादा देखता था। उसकी एक आदत थी, वो जब लाभ होने वाला था उससे पहले वो मर्यादा देखता था, या कहीं मर्यादा तो नहीं पार कर रहा हूं मैं। इसलिए लोग उसके साथ सौदा करने से बिल्कुल नहीं कतराते थे, नहीं डरते थे। वह अपमान को भी शांति से सह लेता था। और वह जो अपमान था उसको भी शांति से सहता था, हंसते हंसते सह लेता था। और सही समय पर उत्तर देता था। उसने दोस्ती और दुश्मनी दोनों में संतुलन रखा।
उसने दोस्ती और संतुलन दोनों में रखा, इसलिए कोई उसे कमज़ोर नहीं समझ पाया। इसलिए कोई उसे कमज़ोर ही नहीं समझ पाया, पता ही नहीं चलता था उसका। वह धन को साधन मानता था, वह धन को साधन मानता था, लक्ष्य नहीं। इसलिए उसका चरित्र कभी नहीं बिकता था। इसलिए उसका जो चरित्र था वो कभी नहीं बिका, कभी नहीं बिकता था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया था कि स्वयं का सम्मान कैसे किया जाता है। इसलिए संसार ने भी उसका सम्मान किया, और इसी चक्कर में संसार ने, समाज ने भी उसका सम्मान करना चालू किया, या सम्मान किया करते थे उसका। कुछ तो उसमें बात होगी। चाणक्य ने कथा समाप्त करते हुए कहा, आचार्य चाणक्य ने कथा समाप्त करते हुए कहा कि जो व्यक्ति ये 10 बातें जान लेता है, उसे मंच की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति इस 10 बातों को जान लेता है, उसे कभी मंच की जरूरत नहीं पड़ती। लोग स्वयं उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसी बातें आचार्य चाणक्य ने उन्हें सिखाई थी। क्योंकि असली इज्जत शोर से नहीं, समझ से पैदा होती है। तुम क्या समझते हो? असली इज्जत जो पैदा होती है वो समझ से पैदा होती है। और वही व्यक्ति युगों तक याद रखा जाता है। और वही व्यक्ति युगों तक याद रखा जाता है जो शब्दों से नहीं, चरित्र से बोलता है। जो व्यक्ति शब्दों से नहीं, उसका चरित्र बोलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से मैं समाप्त होती है। कृपया मेरे छोटे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।